दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 23 अक्टूबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। शुक्रवार को दोस्तों मार्केट गैप डाउन खुली, हल्की सी रिकवरी दिखाई और फिर सारा दिन साइडवेज हो गई। और ये बात हमने डिस्कस की थी, मैंने सुबह सुबह के व्यू में भी आपको बोला था कि मार्केट पिछले 2 दिनों में अच्छा मोमेंटम दिखा चुकी है, तो हो सकता है 2 दिन की छुट्टी है, मार्केट एक रेंज में फंस सकती है। प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बिना ट्रेड ना करें। और मैंने ये भी बोला था कि जब तक ये न्यूज चल रही है ना, मार्केट ऐसे ही बिहेव करेगी, बहुत सारे सेटअप नहीं काम करेंगे ऐसी सिचुएशन में। और हमने इसी वजह से दोस्तों दोपहर बाद ट्राई किया, क्योंकि घर में पूजा थी तो मैं थोड़ा सा व्यस्त था। दोपहर बाद हमने कॉल साइड ही ट्राई किया, क्योंकि मैंने बोला था कि रिकवरी कर सकते हैं, सपोर्ट पे खुल रही है तकरीबन। यहां पे मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे एक कॉल साइड का स्टडी दिया था बैंक निफ्टी का, जिसमें हमको 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिला। खैर वो तो कोई कॉल टिप्स नहीं थी, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूं, बहुत सारे लोगों ने व्यू मैच किया होगा तो बिल्कुल प्रॉफिट हुआ होगा। कौन सी स्टडी थी वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते कि कल 2 दिन के बाद मार्केट खुल रही है, ग्लोबल मार्केट आज भी अच्छी खासी नेगेटिव बंद हुई है, तो कैसा मोमेंटम हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,723 पे। अब एक चीज याद रखेगा, जब भी मार्केट साइडवेज होती है ना, एक दिन पहले जब भी साइडवेज होती है, तो हमारे लिए जो एनालिसिस होती है वो बड़ी आसान हो जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। बिल्कुल सिंपल सा एक रूल फॉलो होता है जिसको हम बॉक्स स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। यानी कि जो हमने परसों मार्किंग की थी, यानी कि लास्ट शुक्रवार से एक दिन पहले जो हमने मार्किंग की थी, वही मार्किंग अब भी लागू रहेगी, क्योंकि उसके बीच में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब जो मार्केट का हाई और लो है शुक्रवार का, हमको बस ये लेवल मार्क करना है। अब इसके अगर ब्रेकडाउन होता है तो पुट साइड प्लान करेंगे, ब्रेकआउट आता है कॉल साइड प्लान करेंगे, फ्लैट खुलनी चाहिए। तो सिंपल एनालिसिस रहती है, कोई ज्यादा बड़ा चेंजिंग रहता नहीं। गैप अप गैप डाउन में थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है। देखिए 723 पे 43,723 पे क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। 500 जो 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो है 43,811 पे, और जो स्पाइक लगाया है बैंक निफ्टी ने वो लगाया है 43,880 के आसपास। तो इस स्पाइक को दोस्तों नहीं भूलना है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,880 900 यानी कि जो आज का ये हाई है इसके ऊपर निकले, इस तरीके का एक स्विंग बनाए। अगर वापस निकलती है ऊपर तो एक अच्छा मोमेंटम हमको कम से कम 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 44,100 के आसपास, यहां तक तो हमको कम से कम मोमेंटम देखने को मिल सकता है। या फिर इस स्पाइक को भी टेस्ट कर सकती है बैंक निफ्टी, ये भी 44,090-80 के आसपास है। तो ऐसा सिचुएशन होती है, हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान करेंगे 1:2 या 1:3 टारगेट के लिए। देखिए 1:3 टारगेट दोस्तों जब मिलेगा जब कंटिन्यू मोमेंटम रहता है। बात को समझिएगा, न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर, तो आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते ही ट्रेड नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है, हमको कंफर्मेशन चाहिए। अदरवाइज आप जैसे ही इस रेंज में लोग फंसे होंगे ऐसे फंस जाओगे, क्योंकि ऊपर सपोर्ट, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो फंस के रह जाओगे। कंफर्मेशन चाहिए रीटेस्ट का, जैसे कि हमने लास्ट टाइम कॉल साइड क्यों प्लान किया था, क्योंकि ये वापस सपोर्ट के आसपास आ गई थी और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रही थी, इस वजह से हमने इस स्पाइक तक प्रॉफिट बुक किया। ऐसे ही दोस्तों हमको कंफर्मेशन चाहिए, अदरवाइज हमने दोपहर पहले तक ट्रेड ही नहीं किया, सीधी सी बात है। तो जब तक दोस्तों ये 43,850-60 इसके ऊपर निकल के थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर ना निकल जाए, यानी कि 43,900 के ऊपर ये स्विंग ना बना दे, तब तक हम कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, अगर आप एक छोटी सी ट्रेंड लाइन देखोगे तो इस तरीके से आपको एक ड्रॉ आप करोगे तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा। अगर फ्लैट ओपन होती है, यानी कि 43,700 के ऊपर ओपन होती है और निकलती है 43,700 के नीचे, देखिए यहां पे थोड़ा सा दूर है लेकिन यहां पे नजदीक है, केवल 30-40 पॉइंट ही ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो अगर फ्लैट ओपन हो गया 700 के नीचे निकले, यहां पे भी दोस्तों एक स्विंग बनना चाहिए, वापिस 700 के आसपास आए, और अगर फिर से ब्रेकडाउन करे तो नजदीक जो सपोर्ट है वो 43,500 पे है और 43,400 पे है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 43,400 पे है, थोड़ा सा वीक और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो 43,500 पे। तो कम से कम 43,500 तक का तो मोमेंटम हमको मिल सकता है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन ये स्विंग जरूर बनने देना, रीटेस्ट जरूर होने देना, डायरेक्टली ब्रेकडाउन होते ही हमको काम नहीं करना है, स्विंग बनने देना। अगर स्विंग बनता है, ब्रेकडाउन होता है 43,700 का,
680 का, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। एक सिनेरियो दोस्तों ये हो सकता है, कई बार मार्केट क्या करती है, जैसे कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो मार्केट क्या करेगी, गैप डाउन ओपन होगी, पहली ही बड़ी कैंडल बनाएगी और कहीं ना कहीं यहां से फिर रिकवरी करेगी। तो खुलते ही मार्केट में मत घुसना। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो रही है 43,600 के आसपास, और अगर छोटी कैंडल बना रही है, इस तरीके की छोटी कैंडल बनी है, तकरीबन 60-70 या हाईएस्ट 100 पॉइंट की कैंडल बनी है इस तरीके की नेगेटिव, और फिर उसका लोब अगर दोस्तों ब्रेक हो रहा है तो फिर हम 43,400 के टारगेट के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान कर सकते हैं। नोटिस वाली हम इस स्ट्रेटजी को बोल सकते हैं। और 43,400 के आसपास आके दोपहर बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनी और फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो फिर हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे गैप डाउन ओपन होते ही छोटी कैंडल बनी, फिर आराम से उसका हाई ब्रेक किया और फिर कितना अच्छा रीटेस्ट बना था। अगर ऐसे ही कल गैप डाउन ओपन होके इस तरीके की बुलिश कैंडल बनी और यहां से फिर रिकवरी करती है, रीटेस्ट करती है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस गैप भरने तक का हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। बात आती है दोस्तों गैप अप की। देखिए डिपेंड करता है गैप अप कहां पे ओपन हो रही है। अगर 43,800 के ऊपर कहीं ना कहीं यहां पे गैप अप ओपन हो रही तो भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे मूविंग एवरेज 50 का है, ऊपर 200 का है, तो एकदम से बुलिश नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा नीचे आए, कहीं ना कहीं 50 दिन का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले और अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करते तो 200-300 पॉइंट हमको फिर वन वे में मिल सकते हैं। हमको दोस्तों 44,300 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 44,250 के तो मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई, सेलर ने ट्राई किया, लेकिन अगर बायर जिंदा होंगे मार्केट में तो भाई वो अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करते तो इसका मतलब सेलर हार चुके हैं और फिर मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम आ सकता है। तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही थोड़ा सा नीचे आके वापिस दिन का हाई ब्रेक होगा, हम दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे और कम से कम 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी का, प्रीमियम का नहीं, बैंक निफ्टी का हम टारगेट प्लान करेंगे कॉल साइड का। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। अगर मैं आपको निफ्टी के बताऊं, पहले मैं आपको स्टडी दिखाता हूं। सुबह सुबह का व्यू पढ़िए दोस्तों। मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो सकती है, अभी तक का डेटा बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है और हो सकता है आज मार्केट को भी फ्लैट ही रखा जाए या सेम कल के जैसा मूव आए, यानी कि डाउन साइड फिर से रिकवरी। ठीक, और फिर से थोड़ा सा डाउन साइड। ये झमेला तब तक चलेगा जब तक न्यूज खत्म नहीं हो जाती, और ये क्लियर कट हमने मार्केट साइडवेज रह सकती। 2 बार मैंने बोला था सुबह मार्केट खुलने से पहले 8:50 में, और हर रोज आपको सुबह का व्यू देता हूं मैं। बाइंग सेलिंग एरिया मैंने दिए थे, जो यहाँ पे आपको मार्क लगे हुए ये भी मैं देता हूं, और सुबह मार्केट कहाँ पे खुल रही है उसके अनुसार भी मैं बाइंग सेलिंग एरिया अगर चेंज होते हैं तो मैं पोस्ट कर देता हूं। और ये कोई कॉल टिप्स नहीं, प्योर एजुकेशन पर्पज के लिए जो लोग अपना व्यू मैच करना चाहते हैं। फिर दोपहर बाद 1 बजे 1:30 बजे के आसपास हमने ये स्टडी पोस्ट की थी, क्योंकि मैं पूजा से थोड़ा सा दोस्तों फ्री हो गया था और इसमें हमको आराम से मेरे ख्याल से 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला था। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं। ये जो टेलीग्राम चैनल 100% फ्री, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक डाल दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूं। तो प्लीज अपने साथ फ्रॉड होने से बचे। मेरी अगर 1 मिनट हर रोज वीडियो में ये बोलने में समझाने में लगती है और अगर किसी के थोड़े से भी पैसे बच जाते हैं फ्रॉड होने से तो मैं उसको सफल मानता हूं। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का देखिए, आज भी दोस्तों मैं थोड़ा सा सफ़र कर रहा था, गाड़ी चला गया हूँ कम से कम 300 किलोमीटर दूर, और फिर वीडियो बना रहा हूँ आगे, तो थोड़ा सा थका हुआ हूँ, तो सोचा वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी भाई। अब निफ्टी भी दोस्तों बिल्कुल 15 मिनट की देखिए, जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके अंदर सारा दिन देखिए। निफ्टी में हमने स्टडी पोस्ट क्यों नहीं की दोस्तों, आप समझिए बात को। मैं हमेशा सिखाता हूं, ये वीडियो जो मैं आपको डेली एनालिसिस की दे रहा हूं बना के, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है। ये आप अगर थोड़े से दिन देख लोगे तो खुद के दम पर एनालिसिस करना शुरू कर दोगे। जैसे कि मैं बहुत सारे सीखने के पॉइंट बताता हूं एनालिसिस के साथ साथ, बाइंग सेलिंग एरिया के साथ साथ। अब मैंने आपको कई बार बताया कि जब पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन जाए तो फिर मार्केट उसके अंदर घूमती रहती है, कुछ बचता नहीं है, ऑप्शन सेलर का दिन हो जाता है। बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी पहली 15 मिनट की कैंडल नहीं बनी थी, निफ्टी में बन गई थी, इस वजह से हमने निफ्टी में काम नहीं किया। बात को समझ रहे हो। अब देखिए निफ्टी का भी सिंपल एनालिसिस है, जो मार्किंग हमने लास्ट में की थी वहीं रहेगी। ऊपर 19,580 का लेवल है, नीचे 19,510 का लेवल है। तो अगर इसके बीच में मार्केट खुल रही है तब तक हम काम नहीं करेंगे जब तक ये 19,600 के ऊपर नहीं निकल जाती, 19,510 या 500 के नीचे नहीं निकल जाती। सिंपल सा दोस्तों रूल है। 2 सिनेरियो बन सकते हैं, फ्लैट ओपन हो 19,680 या फिर 19,580 या फिर 600, ये 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है यहां तक जाए, थोड़ा सा नीचे आए, अगर फिर से हाई ब्रेक कर रही है 19,580 का 600 का, तो फिर हम 10-15 पॉइंट का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है यानी कि 60-70 पॉइंट हमको निफ्टी में मिल सकते हैं।
स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 60-70 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी का। प्रीमियम का मेरे ख्याल से 30 या 40 पॉइंट का रहेगा, तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों सेम पुट साइड थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल सकता है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुट साइड स्पेस थोड़ा सा, अगर मैं सपोर्ट आपको दिखाऊं, 1 मिनट बता ही देता हूँ। सपोर्ट है दोस्तों सीधा 430, चलो मैं मार्क कर देता हूँ, आप सब अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। 2 सपोर्ट है नीचे एक सपोर्ट है 440, 19,440 पे, और फिर अगला सपोर्ट है 19,360 पे। ठीक है, ये 2 सपोर्ट दोस्तों आप मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट में, सभी के सभी। नीचे हम यहां तक टारगेट प्लान करेंगे, कब करेंगे? जब ये 19,510 का लेवल निफ्टी निकालती है फ्लैट ओपन होके और रीटेस्ट करके। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, 2 तरीके से दोस्तों रीटेस्ट हो सकता है, जैसे ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर ब्रेकआउट दिया, या फिर सीधा ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा रीटेस्ट किया, फिर ऐसे स्विंग बनाए। ऐसे ही डाउन साइड भी 2 तरह के रीटेस्ट हो सकते हैं। 510 के आसपास आए, थोड़ा सा समय बिताए, फ्लैट ओपन हो गए, फिर अगर ब्रेकडाउन करे तो इसको रीटेस्ट ही माना जाएगा। टारगेट हमारा 19,440 का पहला होगा, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, पुट साइड प्लान करेंगे। ठीक है, या फिर एक रीटेस्ट ऐसे हो सकता है, ब्रेकडाउन देगी सीधा 500 के आसपास आएगी, फिर से 510 के या 520 के लेवल को टच करेगी, फिर नीचे निकलेगी, तो एक प्राइस एक्शन बन जाएगा और हमको 60-70 पॉइंट नीचे भी मिल सकते हैं पुट साइड। तो सिंपल एनालिसिस है गैप अप गैप डाउन का। चलिए गैप अप गैप डाउन का देख लेते हैं। मान लीजिए गैप अप ओपन हो रही दोस्तों सीधा 19,580-90 के आसपास, तो वहीं बैंक निफ्टी वाला एनालिसिस रहेगा, क्योंकि यहां पे देखिए गैप अभी तक पूरी तरीके से भरा नहीं है, 15-20 पॉइंट का फासला रह गया था, तो हो सकता है इसको भर के थोड़ा सा नीचे आए। अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे, यानी कि 19,600 का 580 का लेवल ब्रेक कर रही है, गैप अप ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आके, तो फिर हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कम से कम 70 या 80 पॉइंट के टारगेट के लिए। सेम गैप डाउन में अगर 500 के नीचे या फिर 500 के आसपास गैप डाउन ओपन हो रही है, निफ्टी 521 का 521 पे चल रही है गिफ्ट निफ्टी, तो हाँ 500 के आसपास गैप डाउन ओपन हो सकती है अगर इसके अनुसार भी। बाकी सुबह 2 दिन की छुट्टी थी भाई, सुबह देखेंगे क्या मार्केट का मूड माहौल है, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा डेटा कैसा बना हुआ है। तो 500 के आसपास ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, और नीचे आके हल्का सा रीटेस्ट करके अगर फिर से नीचे निकल रही है, दिन का लो ब्रेक करिए, तो हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के वहीं 19,440 के टारगेट के लिए। सिंपल सा एनालिसिस है। रिकवरी दोस्तों हम यहां से ही प्लान करेंगे, और ऊपर जो सेलिंग एरिया 200 दिन का मूविंग एरिया यानी 19,680-90 का लेवल है, यहीं से हम गिरावट प्लान करेंगे। इससे पहले अगर मार्केट निकलना शुरू होगी तो इससे पहले मुझे नहीं लगता कि नीचे आ सकती है। ठीक है, ये लेवल थे दोस्तों। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं, ऑप्शन चेन में भी आपको क्लियर दिखेगा, मैंने आपको क्या बोला है, 19,600 का लेवल ऊपर और 19,500 का लेवल नीचे, इसके बीच में हमको निफ्टी को छेड़ना नहीं है। सेम ऑप्शन चेन में देखिए 160 19,600 पे रेजिस्टेंस है, और 160 के आसपास 57 के आसपास 19,500 पे रेजिस्टेंस है। तो 500 के नीचे निकली तो ये लोग ट्रैप होंगे, 600 के ऊपर निकली तो ये लोग ट्रैप होंगे। हमको एक मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, इसके बीच में हम छेड़ेंगे नहीं। फिर अगला सपोर्ट 19,400 पे है, ऊपर 19,700 पे, सिंपल सा है। बाकी 2 दिन की छुट्टी है, नए कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों निफ्टी के बनेंगे 10 बजे के बाद। हम ऑप्शन चेन को देखेंगे कैसी है, उसके बाद प्लान करेंगे किस साइड पोजीशन बन रही है। मैं आपको अगर पीछे जरूरी हुआ तो अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। बैंक निफ्टी को देखिए 43,800 के ऊपर है, इंपॉर्टेंट हल्का सा रेजिस्टेंस 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और इसी लेवल पे सेम टू सेम है भाई। देखा जाए तो 700 पे है 1-2 का, तो अगर 700 के नीचे निकलना शुरू होती है, स्विंग बनाती, तो हो सकता है थोड़ा सा 500 तक तो रुके। 500 पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बैठा है और साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो कम से कम 200 पॉइंट तो हमको मिल सकते हैं डाउन साइड। 500 का लेवल टूटा तो दोस्तों 400 पे ओपन इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि 400 पे बाइंग एरिया, तो 500-400 ये लेवल हमको डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। ऊपर अगर 800 के ऊपर 780 के ऊपर निकलना शुरू हुई तो पहला टारगेट 44,000 का और दूसरा टारगेट 44,200 का। सिंपल एनालिसिस है। तो ये लेवल है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।